देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। साहिबगंज पुलिस ने छात्रा के अपहरण प्रयास का किया खुलासा, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। गोड्डा के सीमानपुर में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का मामला, मंत्री ने किया निरीक्षण। सात सूत्री मांगों को लेकर रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रदर्शन, 8वें वेतन का आयोग के नियमों का लागू करने की मांग। बोकारो में प्रतिभा सम्मान समारोह, आशा लता के दिव्यांग छात्रों को डीसी ने किया सम्मानित। केंदुआडी गोदर बस्ती में नशे की लत से परेशान 18 वर्षीय युवक ने ली अपनी जान, पुलिस ने सब कब्जे में लिया। अब खबर विस्तार से। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना पुलिस टीम ने छात्रा के अपहरण करने के प्रयास के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। मामले का उद्भेदन करते हुए बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजमहल थाना क्षेत्र के लखीपुर मानसिंघा पेट्रोल पंप के समीप बंगाली टोला से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्तों में सेंधु शेख, समीर शेख, मोहम्मद बाबर शेख उर्फ मोहम्मद सरीकुल, मेंबर शेख और हमीद शेख का नाम शामिल है। एसडीपीओ ने बताया कि बीते दिनों छात्राओं के साथ हुए छेड़छाड़ एवं अपहरण के प्रयास के आरोप में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था। 10 अक्टूबर की रात्रि लगभग 2:30 बजे सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी साहिबगंज के मजहर टोला दियारा के समीप से की गई है। इस दौरान राजमहल थाना प्रभारी सहित कई अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कल दिनांक 9 अक्टूबर को उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर जा रही एक बालिका को अपहरण करने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा। इस मामले में 5 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें 5 अभियुक्त थे सभी को मदर टोला के दियारा स्थित क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम हैं सेंटू शेख, समीर शेख, बाबर शेख, मेंबर शेख, हमीद शेख, जो सभी हसन टोला राजमहल के रहने वाले हैं। सभी बालिग हैं और छापेमारी दल जो थी वो पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन राजमहल प्रभाग के नेतृत्व में की गई। इसमें थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, पुआनी ओम प्रकाश, पुआनी पवन यादव, पुआनी शंभू कुमार सिंह, पुआनी महादेव उरांव और सानी सिकंदर तिर्की और सशस्त्र बल साथ में थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही पुलिस के द्वारा इस अपहरण कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन। गोड्डा जिले के सीमानपुर पंचायत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त पाए जाने का मामला बीते दिनों सामने आया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। लोग इसे संविधान निर्माता का अपमान मानते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। वहीं मामले पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सीमानपुर पंचायत में अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होना अपमानजनक और गंभीर घटना है। यह सिर्फ मूर्ति का नुकसान नहीं बल्कि संविधान निर्माता का सीधे अपमान के बराबर है। खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और प्रशासन को आदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पिछले दिनों एक बहुत ही शर्मनाक घटना बाबा साहेब की मूर्ति के साथ किया गया। ये सीमानपुर पंचायत की घटना है और जानकारी मिलते ही हम लोगों ने अपने एससी कमेटी के चेयरमैन और अन्य सभी जो जिम्मेवार लोग इस प्रखंड के हैं, पंचायत है, उन लोगों को भेजने का काम किया। कई सारी बातें निकल करके आई हैं। इस तरह की घटना करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अभी अपना अनुसंधान कर रही है और कई चीज़ें आई हैं सामने। बगल में ही बॉर्डर है तो असामाजिक तत्व भी इधर बगल के राज्य से
यहाँ से आने जाने की घटना के बारे में भी ग्रामीणों ने बताया है। प्रशासन को सख्ती से निर्देश दिया गया है कि इसका अनुसंधान करके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इस जगह के लिए मूर्ति ही नहीं बल्कि यहाँ विधायक निधि से भी 5 लाख रुपए दिए गए थे ताकि बाबा साहब का जो यह स्मारक है उसका सौंदर्यीकरण हो, ग्रिल लगा करके उसको सुरक्षित किया जाए। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों ने शुक्रवार को डीआरएम कार्यालय धनबाद के सामने राष्ट्रीय स्तर पर धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में रेलवे से रिटायर्ड कर्मी शामिल हुए और अपनी 7 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा। धरना स्थल पर मौजूद रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि आंदोलन का मुख्य मुद्दा पेंशन और कोरोना काल में बकाया वेतन का भुगतान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियमों को पूरी तरह लागू नहीं किया है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन केवल धनबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में डीआरएम कार्यालयों और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इसे जारी रखा जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनके अधिकारों को लागू करने और लंबित बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। आज हम लोग का ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन AIRRF के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जो है सभी प्रत्येक डीआरएम बिल्डिंग के समक्ष जो है धरना का आयोजन किया गया है, जिसके तहत धनबाद में भी डीआरएम बिल्डिंग के समक्ष उसी के आह्वान पर धनबाद में भी हो रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के जंतर मंतर में हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके जो महाधरना का समन्वय समिति मिला करके वहाँ धरना का आयोजन चल रही है। और हम लोगों का जो है 7 सूत्री मांग है, जो यहाँ पर हम लोग का जैसे 8वां पेंशन वेतन आयोग में जो है हम लोग का जो वेतन का जो निर्धारण के बाद जो अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी जो फायदा मिलता है उसमें जो है कटौती करने का सरकार का जो है नीयत खराब चल रही है। और हमारा जो है 18 माह का जो डीए का जो वेतन हम लोग का कोरोना काल में जो नहीं मिला, डीए का जो है उसको भी जो हम लोग का मांग देने के लिए हम लोग का जो है मुद्दा है। साथ ही साथ ई मेडिकल कार्ड जो है जो हम लोग को जो बनने की बात है, जो भारत सरकार का निर्णय हो चुका है, जिसके तहत इलाज के लिए हम लोग का ई मेडिकल कार्ड की बहुत अत्यंत जरूरी है। और जो है हमारा जो है ये जो कंसेशन टिकट जो भारत सरकार जो बंद कर दिया गया है, कंसेशन टिकट को फिर से चालू करने के लिए हम लोग का जो डिमांड चल रहा है। और पेंशन बिक्री के बाद हम लोग को 12 साल में जो है उसका वापसी हो जाना चाहिए, जो कि अभी 15 साल में वापस कर रहा है। इस सारी मुद्दों को लेकर के हम लोग का जो है आंदोलन और हम लोग का आवाज़ बुलंद किया गया है, जिसके तहत धनबाद में भी जो है हम लोग डीआरएम के समक्ष यहाँ पर आज धरना हो रहा है। और इस धरना में हमारा जो है तोपचाची, हजारीबाग, निमिया घाट, पारसनाथ, गोमो, धनबाद और पाठरडी, इस सभी जगह का हमारा कर्मचारी और शाखा के पदाधिकारी अपने अपने रेल कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को लेकर के हम लोग यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं। सबको मैं बधाई देता हूँ और इस धरना का आयोजन का मुख्य उद्देश्य बोकारो के सेक्टर 5 स्थित आशा लता विकलांग विकास केंद्र में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त बोकारो श्री अजय नाथ झा मौजूद रहे। उन्होंने 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रस्तुति पत्र प्रदान किया। इस वर्ष आशा लता के 10वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की, जबकि 12वीं बोर्ड में भी छात्राओं का प्रदर्शन सराहनीय रहा। उपायुक्त ने समारोह के दौरान संस्था के कक्षाओं का निरीक्षण किया और शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आरंभ में निर्देश श्री भवानी शंकर जायसवाल ने संस्थान की उपलब्धियों पर रिपोर्ट पेश की। संचालन श्री सचिदानंद सिंह ने किया, जबकि अंत में मुख्य अतिथि को सम्मान पत्र एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस केंद्र में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा मैंने कहा अपने संबोधन में कि आज पहली बार ऐसा हुआ, मुझे महसूस हुआ
तो मुझे अपनी अभिव्यक्ति की सीमाओं का एहसास हुआ। यहाँ आकर मेरी आत्मा कुछ और महसूस कर रही है, पर उसके लिए मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं उसको एक्सप्रेस करूँ। वस्तुतः ये ईश्वर का रूप है जो इनकी सेवा कर रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़े हुए हैं और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सब बंद हो रहे हैं। पूरे बिहार और झारखंड में से अभी तक दिव्यांगों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। बोकारो में पहली बार मुझे जानकारी मिली थी कि जब राज्यपाल के रूप में अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो आए थे, उन्होंने कहा था प्रस्ताव भेजने को। प्रस्ताव गया था शायद हायर एजुकेशन से, कुछ ज़मीन को लेकर के या कोई और बात से रुक गई थी। मैं BSL से भी बात करूँगा कि वो ऐसा प्रमाण पत्र दें इनको, ये आशा लता में महाविद्यालय बन सके, कॉलेज बन सके और ये सपना पूरा हो सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा, स्पेशली बात करूँगा UGC और जिस लेवल से इसको मान्यता दिलाने में मेरी भूमिका हो सकती है, मैं पूरे मन से प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ भी योगदान दे सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सर, बच्चों का कल्चर प्रोग्राम को थोड़ा बताइए सर। बहुत ही मतलब बच्चे जो सुन नहीं रहे हैं, जो संगीत आप सुन रहे थे, वो संगीत उनके पास तक उन तक नहीं था, पर उनकी भावनाएं हैं। जैसे हमको लगता है ना कि हम लोग शब्द सुनते हैं, संगीत और धुन सुनते हैं और उसके बाद अपना एक्सप्रेशन उस पर प्रकट करते हैं। इनके पास शब्द नहीं थे, धुन नहीं थे, पर इनकी सीमाएं एकदम अपरिमित हैं। पर ये उनको देखकर, उसको, उस भाव को महसूस करके, उस समय के इस क्षण को महसूस कर अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे और कहीं भी त्रुटि नहीं थी। आपने देखा होगा कहीं त्रुटि नहीं थी। ये दिखाता है कि अगर इनको अवसर मिले तो ये सामान्य, जो लोग अपने आप को सामान्य समझते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है। अभी एक स्टूडेंट का मैंने देखा जो 2014 में जिसका निधन हो गया था, वो शांति निकेतन से जाकर उसने पेंटिंग सीखी और यही आशा। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोधर बस्ती मणि गोदाम में 18 वर्षीय युवक रवि कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक चिकन मुर्गा बेचने का काम करता था। परिवार वालों ने बताया कि रवि पिछले कुछ महीनों से गलत संगत और नशे की लत का शिकार हो गया था। उसके भाई सुजीत कुमार ने बताया कि परिवार की सलाह वह नहीं मानता था। सुबह जब परिवार के लोगों ने दरवाजा नहीं खुला देखा तो अंदर रवि को फांसी पर लटका पाया। घबराहट में परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए शव को दफनाने की कोशिश की, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। SI रविंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर धनबाद SMMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SI ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीक होता है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लोग दोस्त यार के चक्कर में नशा करना सीख गया था। हम लोग मना करते थे कि शराब मत पियो, शराब अच्छा चीज नहीं है, तो समझता नहीं था। ये शराब में आया और फांसी लगा दिया सर। यही मोटा मोटी 12 बजे के बीच में। कल नहीं, कर्जा वर्जा कुछ नहीं। पुलिस को सूचना दी, इमरजेंसी में थे, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में समय लग गया, हम लोग भी थोड़ा सा बका गए थे सर। हाँ, ले जा रहा था, दफनाने ले जा रहा नहीं, प्रशासन फिर आया, फिर ना आया। पहले आप लोग सूचना नहीं देते नहीं दे पाए सर। सुबह में जो है सो थी, मतलब सूचना मिला कि एक आदमी का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन पाया गया कि मतलब प्रारंभिक मतलब पाया कि फांसी लगा के मरा है। नहीं, दफनाने के लिए नहीं, मतलब था कि मैंने ये लोग का था कि मैंने मर गया है तो अपना ले जाके ही कर दे, ऐसा कोई नहीं था। पुलिस को सूचना नहीं दिया था, प्रारंभिक सूचना नहीं दिया था, लेकिन हम लोग अपना सूत्र से अपना पता चला कि ऐसा घटना। आदमी पार्टी जिला इकाई ने झरिया विधानसभा अंतर्गत जामाडोबा चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उस वकील के कृत्य की निंदा की जिसने हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया। आदमी पार्टी ने इसे केवल मुख्य न्यायाधीश पर हमला नहीं बल्कि भारत के संविधान, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श और देश की आत्मा पर हमला बताया। पार्टी का कहना है कि जूता फेंकने वाले वकील ने
खुलेआम टीवी पर अपने कृत्य पर गर्व जताया और कोई पछतावा नहीं दिखाया। आदमी पार्टी ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।